झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने जा रही है और ऐसे में शराब की दरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी और इसमें भी कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने नई शराब नीति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। सोमवार से नई उत्पाद नीति होगी लागू। सोमवार से झारखंड में सस्ती मिलेगी विदेशी शराब। विदेशी शराब अब 6,600 रुपए तक सस्ती मिलेगी। भारत में बनी विदेशी शराब 300 रुपए तक महंगी। बियर और देशी शराब की कीमत में भी 20 रुपए तक की वृद्धि। नई शराब नीति पर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल। झारखंड में सोमवार से नई उत्पाद नीति लागू होगी और इसी के साथ राज्य में शराब की नई दर भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देशी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब अब 6,600 रुपए तक सस्ती मिलेगी, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब 300 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके अलावा बियर और देशी शराब की कीमत में भी 20 रुपए तक की वृद्धि की गई। हर हाल में 1 तारीख से नए व्यवस्था लागू होगी और राज्य में नई शराब नीति के तहत शराब बिक्री होगी। इसलिए सारी प्रक्रिया हो गई। थोड़ा बहुत कहीं है तो हम समझते हैं जो चंद घंटे का रहे हैं उन चंद घंटों में भी हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। हमने शुरू से कहा है प्रीमियम ब्रांड 70% आप भेंट घटा है, तो प्रीमियम ब्रांड सस्ते हुए हैं और जो रेगुलर ब्रांड है वो 10 से 20 रुपया महंगे हुए हैं। इसमें कहां हाई तोबा करने की आवश्यकता। प्रीमियम ब्रांड जो बड़े राजस्व का हानि होता था, जो बाहर से शराब आता था, प्रीमियम ब्रांड दिल्ली से बंगाल से जो यात्री जाते थे भ्रमण करने, उनको जो स्वतंत्रता है जो लाने का प्रावधान है कि भाई 5 लीटर एक व्यक्ति ला सकता है, वो 5 लीटर लेके आते तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व का हानि होता था। अब उसी दिल्ली और उसी कलकत्ता के तर्ज पर यहाँ भी प्रीमियम ब्रांडें मिलेगी, लेकिन रेगुलर ब्रांडें जो 10 से 20 रुपये महंगा हुई है तो कहाँ कोनो आपत्ति है। उस पर भी हम अभी उस दिशा में भी निराकरण के जो रेगुलर ब्रांड है उस दिशा में भी जो 10 से 20 रुपया बढ़ोतरी वो उसके निदान के लिए भी हम प्रयासरत हैं। नई शराब नीति पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि जेएमएम गुरुजी के सिद्धांतों और उनके विचारों से पूरी तरह भटक गया है। गुरुजी का पूरा संघर्ष और पूरा जीवन शराब के खिलाफ रहा। बीजेपी ने आशंका जताई है कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद झारखंड में भी शराब में बड़ा खेल होने जा रहा। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से गुरुजी के विचारों से भटक चुकी है। गुरुजी ने अपना पूरा जीवन जो शराब के खिलाफ संघर्ष किया, पर आए दिन यहाँ पर शराब की खबरें आती हैं और ऐसा लगता है कि झारखंड अब पूरे देश के शराब कारोबारियों का अड्डा बनता जा रहा है। जहाँ तक नई शराब नीति की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी नीति, चाहे शराब की नीति हो, अस्पताल की नीति हो, हर नीति में कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी इनका मकसद होता है। पहले प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू इन्होंने दुकानों को चलवाया, अब यह खुद दुकानों के चलवा रहे हैं। लेकिन दुकानों के जो रेट्स रखे गए थे, रिजर्व प्राइस रखा गया था, दुकानों में जो क्लस्टर ग्रुप बनाया गया था, उसको देख करके यही लगता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के हाथ में, बड़े बड़े शराब कारोबारियों के हाथ में पूरा का पूरा शराब का धंधा दे करके फिर से एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ में बात सामने आई है, दिल्ली में बातें सामने आई है, आने वाले समय में झारखंड में भी बड़ा खेल होने वाला है। नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद भारत में बनी विदेशी शराब के अधिकांश ब्रांड्स महंगे मिलेंगे। मिडिल क्लास इन्हीं ब्रांड का ज्यादा इस्तेमाल करता है। दाम बढ़ने के बाद राजस्व पर भी इसका असर पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।